नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थानी लोक कला शैली का अध्ययन करेंगे। तो आज का ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक में राजस्थानी शैली के अंतर्गत जो प्रमुख शैलियाँ हैं, जैसे अलवर शैली हो गया, अंबर शैली हो गया, बूदी शैली हो गए और कोटा शैली, मेवाड़ शैली और किशनगढ़ शैली, इन सभी शैलियों का अध्ययन करेंगे विस्तृत रूप से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के इस टॉपिक का अध्ययन करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो राजस्थानी भारतीय कला में एक महत्वपूर्ण जो स्थान रखती है, इसकी प्रमुख शैलियाँ निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले हम अलवर शैली का अध्ययन करेंगे। किस शैली का? अलवर शैली का। तो अलवर चित्रकला में महाराजा विनय सिंह का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मुगल चित्रकला में महाराजा अकबर का। ठीक है। अब देखिए विनय सिंह किस शैली से संबंधित है? अलवर सिंह। और विनय सिंह का जो कार्यकाल है 1814 से लेकर 1857 तक। अलवर शैली में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये अलवर राजाओं में सर्वाधिक कला प्रेमी और कला पारखी थे। जितने भी अलवर शैली में राजा हुए, विनय सिंह सबसे अधिक कला प्रेमी थे और इन्होंने प्राचीन सचित्र पुस्तकों का संग्रह भी कराया था और इनके दरबारों में चित्रकारों एवं लिपकारों की भरमार थी। स्वयं महाराजा को भी चित्रकारी का शौक था, अर्थात विनय सिंह को चित्रकारी का भी शौक थे। वह बलदेव से चित्रकारी सीखते थे। ठीक है। तो बलदेव अलवर शैली का प्रमुख चित्रकार था। बलदेव से महाराजा विनय सिंह चित्रकारी सीखते थे। बलदेव मूलतः अलवर शैली के चितेरे थे, किंतु बाद में मुगल चित्रकारों के आने से उनकी शैली से प्रभावित हो सुंदर चित्रकारी करने लगे थे। तत्कालीन अलवर शैली पर मुगल का प्रभाव होने शुरू हो गया। अब आगे देखते हैं। इसके पश्चात राजा बलवंत सिंह 1826 में अपने 23 वर्ष के राज्यकाल में बहुत इन्होंने कला की सेवा की। इसके दरबार में कौन कौन से चित्रकार महत्वपूर्ण थे? तो इनके दरबार में जो थे शालिग्राम, जमनादास, छोटेलाल, नंदराम आदि कलाकारों ने जमकर पोथी चित्र, लघु चित्र एवं लिपटवा पटचित्र का चित्रांकन किया। तो अलवर शैली से संबंधित ये सब चित्रकार हैं। कौन कौन? शालिग्राम, जमनादास, छोटेलाल, नंदराम। ठीक। दुर्गा सप्तशती का चित्रांकन इसी काल में हुआ था। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि दुर्गा सप्तशती का चित्रांकन किस काल में हुआ था? तो अलवर शैली के काल में हुआ था। आगे देखते हैं। अलवर के भूतपूर्व महाराजा श्री जय सिंह के समय श्री राम सहाय नेपोलिया, श्री राम गोपाल, श्री राम प्रसाद, जगमोहन, ओंकारनाथ आदि भी मुख्य चितेरे थे। आगे देखते हैं। अलवर शैली जब अपने पूर्ण यौवन पर थी तो उस समय जयपुर मुगल और ईरानी कला का पूर्ण समन्वय था। पुरुषों के मुख की आकृति आग की शक्ल में, स्त्रियां ठिगनी, उठी हुई बेड़ियां तथा अत्यंत परिश्रम से बनाए गए अंग प्रत्यंग अलवर शैली की मुख्य विशेषता है। वेशभूषा में स्थानीय प्रभाव पर पगड़ियों के बंधेज को स्पष्ट रूप से झलकाया जाता था। पुरुषों एवं स्त्रियों के पहनावे में राजपूती एवं मुगल वेशभूषा का प्रभाव था। वन, उपवन, कुंज, विहार, महल, अटारी आदि का बाहुल अलवर की प्राकृतिक सौंदर्य की ओर इंगित करता है। ठीक है। चलिए रंग के विषय में जान लेते हैं। और यहाँ देखिए एक कृष्ण राजस्थानी शैली में बना हुआ है 16वीं से 17वीं शताब्दी में। रंग के विषय में जानते हैं। रंग उज्ज्वल होते थे तथा ताजे हरे, लाल और सुनहरा मुख्य रंग होते थे। अलवर शैली के चितेरे ताजे हरे, लाल और सुनहरा रंग का प्रयोग करते थे। चांदी के रंग की पतली किनार लाल, काले तथा नीले हाशिए को चार चार लगा देते थे।
सफ़ेद बादल, शुभ्र आकाश, पशु पक्षियों से युक्त वन, उपवन, नदी, नाले, पर्वत आदि का अंकन वहाँ की प्राकृतिक प्रभाव को दर्शाते हैं। चलिए, ये हो गया अलवर शैली। अब इसके बाद दूसरी शैली का अध्ययन करते हैं, अंबर शैली। तो अंबर शैली में अधिकांश देवी देवताओं के चित्र यहाँ के चित्रकारों के प्रिय विषय थे। तो अंबर शैली में अधिकांश देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते थे और यही चित्र इनके प्रिय विषय थे, जिसे वह भित्ति पर बनाते थे। बाद में कपड़ा और कागज पर भी चित्र प्रारंभ हो गया था। इस शैली की मुख्य विशेषता क्या क्या है, इसको देख लेते हैं। तो अंबर शैली की मुख्य विशेषता थी रेखाएं सादी, सीधी साधी तथा मोड़ तोड़ नहीं है। रेखाएं सीधी साधी हैं, इसमें कोई मोड़ तोड़ नहीं है। ज्यामितीय चित्रण अधिक होने लगे थे किस समय, अंबर शैली के समय। दुबली पतली मानव आकृतियाँ बनने लगी थी। दुबली पतली मानव आकृतियाँ किस शैली में बनती थी, अंबर शैली में। सिर की रचना चित्रों में कोणात्मक होने लगी थी। विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग, जिससे चित्रों में अन्य शैलियों का अलग विशेषता आती थी। अब अगला देखते हैं बुद्धि शैली। बुद्धि शैली, तो बुद्धि चित्रकला का ऐतिहासिक महत्व राजा राव सुरजन सिंह के समय से प्रारंभ होता है। तो राजा राव सुरजन सिंह किस शैली से संबंधित हैं, सुरजन सिंह संबंधित हैं बुद्धि शैली से, जिसका मुगलों के साथ अच्छा संबंध था। इनके पोते राव रतन सिंह ने अपने संबंध दक्कन के राजाओं से बढ़ाए। इस प्रकार मुगल तथा दक्षिणी कला का प्रभाव बुद्धि चित्रकला पर स्वाभाविक है। तो इसमें देखिए एक चित्र है बुद्धि शैली का, प्रेमी युगल। तो प्रेमी युगल बुद्धि शैली में बना हुआ एक चित्र है। आगे देखते हैं, 17वीं शताब्दी में इस कला की विशेष उन्नति हुई। इसी समय रागमाला चित्रण, पेड़ों में सुंदर चित्रण, चटकीले रंग, स्थापत्य का सफल निर्देशन, इसके अलावा कला में भावनात्मकता का पुट दिखाई देता है। नायक नायिकाओं को चित्रण, गीत गोविंद के अतिरिक्त शाही जीवन तथा 17वीं शताब्दी के अंतिम चरण में नारी चित्रण का सुंदर निर्देशन हुआ है बुद्धि शैली में। बुद्धि शैली पर मेवाड़, मुगल तथा दक्षिण कला का भी प्रभाव पड़ा, किंतु इतना होते हुए भी इस शैली ने अपनी कुछ अलग विशेषताएं बनाई रखी। बुद्धि शैली का प्रतिपादन करती हैं उनकी विशेषता, जैसे चेहरे छोटे तथा उनमें थोड़ा सा छाया प्रकाश, गालों में तथा आँखों और नाक के पास चेहरे पर भूरा तथा लाल रंग किया जाता था। इसके अतिरिक्त सुंदर हरे भरे बाग बनाना भी बुद्धि शैली की कला की विशेषता रही है। बुद्धि कलाकारों की कल्पनाशीलता यहाँ के राग रागनियों एवं नायक नायिकाओं के भेद को दिखा सकती है। आगे देखते हैं, वर्षा के आनंद, प्रसादों के प्रेमालाप, शीत ऋतु में स्नेह, मिलन आदि में तूल का संचालन अद्भुत है। चित्रों में रंग इतने चटकीले प्रयुक्त किए गए कि दर्शक मुग्ध हो जाते थे। बुद्धि कलाकारों ने अपना नायक श्री कृष्ण की लीलाओं तथा मोहक चित्रण को किया। 12 मासा में श्याम घने बादल, कड़कड़ाती बिजली, पक्षियों का करलो, पशुओं का स्वच्छंद विचरण, अलंकारिक घने जंगलों के मध्य चित्रांकन महत्वपूर्ण है। बुद्धि शैली में पुरुषों का साधारण लंबे झुकी पगड़ियों को धारण किए, घुटनों तक जामा, कमर में दुपट्टा तथा चुस्त पजामा पहने चित्रित किया गया है। भरा हुआ चेहरा, लंबी मूछें, कानों में मोती की माला धारण किए पुरुष आकृतियां बुद्धि शैली में बनाई गई। नारी आकृतियों की बात करते हैं तो नारी आकृतियों में नेत्र जो है आम्र पल्लों की शक्ल के, ओठों पर लाली, गोलाई चूड़ मुख, कंचूक की पारदर्शी लाल चुनरी, काले लहंगे, ललाट पर बिंदी, आभूषण, मेहंदी रचे हाथ, छील कंटे, अलंकारिक अंगुलियां आदि विशेषताएं बुद्धि शैली की हैं। चलिए अब अगला देखते हैं कोटा शैली। कोटा शैली की विशेषताओं और कोटा शैली के विषय में जानते हैं। कोटा कला बुद्धि शैली के बाद हम देखते हैं तो बुद्धि शैली की अपेक्षा कोटा शैली में चित्र अधिक सादगी लिए हुए हैं। कोटा शैली की विशेषता 12 मासा का अत्यधिक चित्रण, विशेषकर वर्षा ऋतु का चित्रण अत्यंत सजीव है।
परवल जैसी आंखें, गोल मुखाकृतियाँ, नुकीली नाक तथा लंबी ठोड़ी इसकी विशेषता है कोटा शैली की। रंगों का चयन प्राकृतिक है तथा एक प्रवाह लिए हुए है। आगे देखते हैं मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली में पुरुष का गठीला बदन, भरा हुआ चेहरा, जिस पर मूछें, विशाल नयन, खुले अधर, छोटी ग्रीवा, मेवाड़ी पगड़ी में एक स्त्री पात्रों का मीनाकर आंखें, सीधी लंबी नाक, अनुपात से छोटा कद, भारी दोहरी चिबुक में बनाई गई है। मेवाड़ शैली में मेवाड़ चित्रों के घटक शुद्ध रंगों के प्रयोग में सूरा जैसी लाल, पीला, हरा, केसरिया व नीले रंग का प्रयोग किया गया है। मेवाड़ शैली में पुरुषों को घेरादार जामा, कमर में लिपटा, कमर में पटका डाले तथा स्त्रियों को छपाई वाले घघरा लुगड़ी पहने बनाया गया है। पारदर्शी ओढ़नी से नारी का चित्रण किया गया है। मेवाड़ लघु चित्रों में विषयानुसार प्रकृति का अलंकारिक शैलीकरण किया गया है। वृक्षों को फूलों से आच्छादित करना मेवाड़ कलम की निजी विशेषता है। तो वृक्षों को फूलों से आच्छादित करना ये मेवाड़ शैली का अपनी निजी विशेषता है। पर्वत एवं चट्टानों में मुगली प्रभाव दिखाई देते हैं। मेवाड़ में राजस्थानी चित्रों के सभी विशेषताओं का सुंदर चित्रांकन किया गया है। साथ ही मुगल प्रभाव से विभिन्न राजा महाराजाओं एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों के व्यक्ति चित्र भी बनाए गए हैं। अगली शैली है किशनगढ़ शैली। तो किशनगढ़ शैली के चित्रों में पुरुष लंबे छरहरे, मोती जड़े, पग बांधे, उन्नत ललाट, उठी हुई नासिका, पतले अधर, खंजन आकृति के नेत्र मतकता लिए हुए हैं। चित्रों में उन्नत ललाट, दीर्घ नासिका, कजरादे खंजन नेत्र, पतले ललित अधर, उन्नत उरोज, छीड़ कटी जमीन तक, घसीटवा लहंगा, पतली भुजाएं व उंगलियां चित्रित हुई हैं। ये सारी विशेषता किशनगढ़ शैली की है। चित्रों में फूल आच्छादित वृक्ष, हरित ध्रुवयुक्त भूमि, नीला आकाश, कमल सरोवर, भव्य प्रसाद, पक्षियों की पाते, तारों भरी चांदनी का सुकोमल तुलिका संचालन से चित्रण हुआ है। चित्रों के हाशिए गुलाबी एवं हरे रंग से बने हैं। आसमान लाल एवं नीले वर्ण से बनाया गया है। आगे देखते हैं, एक चित्र है और ये चित्र है नायिका केस संवारते हुए, किशनगढ़ शैली में बनाया गया है 1770 में। तो नायिका केस संवारते हुए यहाँ पर चित्र बताया गया है। तो नायिका केस संवारते हुए किशनगढ़ शैली का ये चित्र है। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके ज्ञानवर्धन में सहायक सिद्ध होगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए फिर आपसे मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।